हेलो क्वींस, यदि मेरा ब्लॉग आप देखते हैं, वॉच करते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर कर लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिट हो जाती है, हमारे थोड़े पॉइंट्स जुड़ जाते हैं उसमें। तो चलिए देखिए मेरा ब्लॉग आज का कैसा बना है, क्या है। और देखिए शाम को आ गई थी देरानी और ये मैंने पी है दूध वाली चाय। ये कल का है, ये कल का शूट किया हुआ है। और ये देखिए ये दुकान कैसी फैली पड़ी है और बैठे हैं हम देरानी जिठानी। ये रही मेरी देरानी प्रेरणा और ये इसकी बेटी है बिट्टू और अनामिका है वैसे तो इसका नाम। और बस यही सब मस्ती कट रही थी हम लोगों की। और ये देखिए मंगाया था इन लोगों ने, मैंने डाइट का पहला ही दिन था मेरे, और पिज़्ज़ा पास्ता शेयरिंग करिए और मेरे को नहीं खाना था। देख रहे हैं आज डाइटिंग पे है तो आज क्या क्या आया है, लेकिन खाएंगे नहीं। क्वींस आप सबसे भी ये है, अगर एक बार कर लिया है जी को मजबूत बिल्कुल। पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा नहीं है कि हम पे हावी हो जाए। स्पून लेके आइए यहाँ से, ट्रीट का यहाँ से नहीं। हाँ बिल्कुल भी खाना नहीं है, चाहे कुछ भी आ जाए, कोई चीटिंग नहीं करनी है। हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और सब मस्त होंगे। तो देखिए अभी आए थे कस्टमर, अभी अभी गए हैं, बस यही सब काम मेरा चलता रहता है। ये देखिए ये फैला सब देख रहे हैं ना, ये देखिए बस तो यही होता है, दिन भर यही सब चलता रहता है मेरा। और जो थोड़ा बहुत बचता है तो वो आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। तो जो है कल जो है आई थी मेरी देरानी और देखा आपने कैसे रात में इन लोगों ने मंगाया पिज़्ज़ा और पार्टी मचाई। इन लोगों ने पिज़्ज़ा वीज़ा खाया, पास्ता खाया, मुझे खाना नहीं था। मुझे बार बार ये लोग कह रहे थे खा लो रीना, खा लो रीना, खा लो। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। होता क्या है ना, जो टाइमली खाना होता है डाइट का, जैसे मुझे भी मालूम है कि टाइम से खाना चाहिए, लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि सुबह से, जैसे आज सुबह से मैं बैठी थी, पहले सब मिलान करना था, रात में नींद नहीं आई तो 3 बजे बिस्तर छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो माल को मिलान कर लेते हैं। ये सब मिलान करा और फिर जो है सोए तो सुबह आराम से उठे और उठ ही रहे थे 7:30 बजे। तो फिर बस चाय वाय इन लोगों की बनाई, अपनी लीकर वाली ही चाय पी। लेकिन ब्रेकफास्ट 12 बजे करना था, 10 बजे फल खाना था, वो सब टाइम सच में नहीं मिल पाया मुझे आज। फिर मैंने सीधे 1:30 बजे ही लंच किया। लंच हालांकि मैंने हल्का ही किया और अभी सब चले गए हैं। अब है शाम का समय तो जाने बनाने जा रही हूँ चाय। शाम को तो दूध वाली चाय ही पियेंगे। शाम की लग रही है छोटी सी भूख, तो पराठा और अचार हमारे पति देव जी की डिमांड है। हुआ कि जब कस्टमर आए हुए होते हैं, इनको भूख लगती है ना, तो जो भी होता है घर में ना, ये ढूंढ डांड लेते हैं। तो अभी चल रहे हैं इनको पराठा अचार देने और चढ़ाते हैं चाय। चाय वाय सब पी ली गई थी और फिर उसके बाद देखिए ये समेटा है मैंने अपनी दुख पूरी। ये देखिए ये पूरी समेट दी है। खाना पीना हो गया है, रात का हो गया काफ़ी टाइम। अब जा रहे हैं थोड़ा सा किचन को समेटेंगे, क्योंकि किचन तो ऐसे ही छोड़ दी थी। मैंने कहा पहले समेट लेती हूँ और थोड़ा सा जो भी थोड़ी बात भी कर लेते हैं लोगों के साथ बैठ के। तो ये होता है कि चलो अपना समेटा समटाई कर लेंगे। दुकान समेटने के लिए देखिए अभी टाइम दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पास से दिखाती हूँ टाइम, देखिए मेरा ये बज रहा है, देखिए 12:15। देख रहे हैं आप, ये हो रहा है 12:15 और बस ऐसे ही रात हो जाती है, मालूम नहीं चलता है, ऐसे ही रात हो जाती है। और अभी एडिट करना है और फिर इसीलिए कल भी ब्लॉग गया था देर से, क्योंकि देरानी वगैरह गई, फिर उसके बाद मैंने उसको एडिट किया था। अभी सब लाइटें बंद करनी है मुझे को, तो करते हैं सब लाइटें बंद। इसका है प्लग पॉइंट, ये देखो कहाँ घुस के बनवाया तो मैंने ही था इसका, ये नीचे एकदम। अब मुझे बिल्कुल अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ती है।
नीचे झुक के बंद करना पड़ता है पूरा। तो चलिए इसको बंद करते हैं। पहले एक लाइट बंद हुई, सारी लाइटें बंद करेंगे फिर किचन में चलते हैं, क्योंकि शाम से सब फोकस खुल जाते हैं। अरे मैं गणेश भगवान जी के पीछे, अभी इनका भी है इधर। तो एक्सरसाइज तो आधी ऐसे ही हो जाती है, एक एक बंद करने में। अब ये सब मंदिर की तरफ का है, ये भी सब खुला है। ये देखिए ये हुआ बंद, अभी इधर का बाद में बंद करेंगे। तो देखो किचन ऐसे ही छोड़ देती हूँ मैं, बस इन लोगों को खाना वाना खिला देती हूँ जल्दी जल्दी पहले, फिर अपना जो काम होता है थोड़ा सा, जिनसे हम लोग सामान वामान खरीदते हैं तो उनसे भी बात करनी होती है। कैमरा इधर घुमाती हूँ ना अपनी तरफ, तो उनसे भी बात करनी होती है ना। तो फिर ये होता है कि रात में तो किसी को ऐसे हम लोग 11 साढ़े 11 तक बात तो कर लेते हैं। जो भी काम छूटता है फिर उसको मैं बाद में कर लेती हूँ अपना, तो चलो बाद में समेट लेंगे। तो ऐसे ही बस चलती रहती है गाड़ी धीरे धीरे। अब ये सब पोंछ लूँगी। और ये देखिए यहाँ कुछ इन लोगों ने खा के गिराया है, ये देखिए ये होता है हमारे यहाँ। देख रहे हैं आप चींटियाँ, अभी हीट ला के करनी पड़ेगी। वैसे तो किचन में हीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई चारा नहीं है फिर मेरे पास। इतनी थकावट हो जाती है ना कि थकावट के मारे फिर नींद भी नहीं पड़ती है बाजे समय। ये देखिए इधर ये सब टीम टामड़ा निकला हुआ है मेरा। अब इसमें पानी बनाना है, डिटॉक्स वाटर बनाना है सुबह, और इसमें वही अपना सौंफ का पानी बनाया था। और ये मेरी प्यारी प्यारी मेरी सखी सहेलियाँ जो मेरी देरानी जेठानी है ना, उन लोगों ने मुझे गिफ्ट किया था। आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, मेरा बर्थडे के ब्लॉग में। तो ये मैंने निकाल लिया है अपने लिए। मैंने कहा चलो उन्हीं लोगों का दिया हुआ गिफ्ट ना, यही हम यूज़ करेंगे अपनी डाइट के लिए। और सुबह नाश्ते के लिए भिगोई हुई है इसमें मूंग मोठ, ये अंकुरित हो जाएगी तो फिर बढ़िया हो जाएगी। ये देखिए दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो बस ऐसे ही भिगो देते हैं हम मूंग मोठ वगैरह, तो ये भी डाइट के लिए बहुत अच्छा है। रात में किचन समेट लो ना तो ठीक रहता है, ये तो सुबह तो फिर ना गंदी किचन में ना घुसने का मन ही नहीं करता है एकदम। और एक चीज़ दिखाऊं आपको लोगों को, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे रख दिया टब। ये क्यों रखती हूँ मैं इसका भी रीज़न बताती हूँ आपको। ये टब मैं इसलिए रख देती हूँ क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, अगर जब मेरी दुकानदारी शुरू होती है ख़ास तौर से, तो कोई ना कोई कस्टमर अगर आया है शाम को, वैसे ज़रूरी नहीं है कि रोज़ सब आए, लेकिन जब भी कभी ऐसा होता है ना, तो ये लोग कुछ भी काटते पीटते थे ना, तो सारी स्लैब गंदी कर देते थे पूरा प्लेटफॉर्म। और मैं कितनी बार इस चीज़ के लिए झगड़ा मचता था मेरे घर में कि भाई नीचे डस्टबिन में डाल दो या कोई प्लेट में काट लिया करो, छिलके विलके कोई भी चीज़ खाते हैं तो। और लेकिन नहीं, तो फिर मैंने आइडिया निकाला कि चलो भाई इसको तो ऐसे ही कर लिया करें हम। तो तब से ये मैं टब रख देती हूँ कि बस इसी के अंदर आप लोग छीलिए, कोई भी चीज़ छीलनी है। तो अब झगड़ा ख़त्म हो गया उस चीज़ का, क्योंकि बस टब गंदा होता है, जो भी फैलाना है आप टब में फैला लो। बजेगा अभी मुझे 12:30 रूम में जाते जाते। फिर रूम में भी क्या जाऊँगी, 10 मिनट रूम में लेटूँगी और फिर बाहर निकल के ही एडिटिंग तो रूम में, बेडरूम में नहीं होती है एडिटिंग, तो बाहर ही बैठ के करते हैं फिर।
चलिए ये हो गया, देखिए किचन अपना क्लीन है ना। इसको ले चलेंगे अभी धुलने में। चलो, तो एक हैबिट आप लोग भी बनाइए कि किचन को क्लीन ही करके खोलिए। कोशिश यही करिए। देखिए 5-10 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। जब घर साफ रहता है ना, अपने आप को भी अच्छा लगता है। फिर अभी एक दिन क्या हुआ था, मैंने मेड को छुट्टी दे दी थी, मेड की छुट्टी थी। बोली भाभी छुट्टी लेनी है। मैंने कहा अच्छा तुम ले लो छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो एक दिन तो हम मैनेज कर लेंगे। और चांस की बात है, लेकिन उसी दिन जैसे जिस दिन मैं अपना माल मंगाती हूँ ना, तो जिनसे परचेजिंग करवाती हूँ अपनी, क्योंकि मैं खुद नहीं जाती हूँ परचेज़ करने, तो जिनसे परचेजिंग करवाती हूँ तो फिर वो मार्केट में रहते हैं, तो सारा दिन लग जाता है। मतलब उस दिन हम लोगों को वो परचेज़ करने जब जाते हैं ना मार्केट में, तो फिर मुझे भी यहाँ पे मोबाइल लेके बैठना पड़ता है। मैं एक एक चीज़ पसंद करती जाती हूँ और वो मुझे उसका रेट डालते जाते हैं, और फिर मैं चीज़ क्या लेनी है, किस साइज़ की लेनी है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। उस दिन आप मानेंगे नहीं, उस दिन मेरे घर में कुछ काम ही नहीं हुआ, बस डस्टिंग मैं कर पाई थी और इन लोगों को खाना वाना दे दी, मतलब भेज दिया था ये, और चले गए थे। और नाश्ता भी बन गया था, खाना नाश्ता तो हो गया था। बस उसके बाद मैं डस्टिंग करी, घर समेटी थोड़ा सा, और मैंने सोचा चलो अभी पोछा और बर्तन करेंगे। लेकिन उसी बीच में बस उन लोगों का कॉल आ गया कि नहीं भाई, हम निकले हुए हैं आपकी परचेजिंग के लिए, तो आप समय दीजिए। उस दिन मेरे घर में कुछ काम नहीं हुआ था, कुछ भी काम नहीं होता। ऐसा बहुत कम होता है कि मेरे घर में काम ना हो, मतलब मैं ज़रूर करती हूँ काम। जो लोग मुझे जानते हैं उनको भी ये चीज़ पता होगी। तो फिर जो है काम तो हुआ नहीं, और उसी दिन आ गए मेरे जेठ जी और हमारी बहू रानी, जो मैंने ब्लॉग में डाला था जिस दिन कि हमारी आई है बहू रानी। तो इतना अंदर से गंदा लग रहा था ना, वैसे ही घर गंदा होता है तो दिमाग में आधी टेंशन होती है, और फिर कोई और आ जाए तो फिर अंदर से अपने कोई गिल्ट जैसा लगता है कि अरे इतना गंदा घर था, बताओ आज ही सब आए। वो जल्दी आते नहीं है कोई लोग, तो वो लोग जब आते हैं ना तो फिर लगता है ख़ास तौर से। तो वही फिर मैं इनसे कह भी रही थी कि हाय राम देखो आज तो घर इतना गंदा था, इतना फैला हुआ था। तो ये बोले कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। तो आप लोगों के साथ भी होता होगा, जिस दिन कभी आप सोचते होंगे कि आज कुछ नहीं करें या चलो छोड़ दें, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए, कल तो है संडे, देखते हैं संडे को क्या होता है। संडे को तो ज़्यादातर फंडे होता है। फंडे मीन्स हम लोगों का तो होता है कि खाना ना बनाना पड़े, बाहर कहीं जाके खाते पीते हैं, लेकिन डाइट तो फॉलो करनी है, तो कुछ नहीं खाना है बाहर। अभी आपको दिखाऊं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको पिज़्ज़ा। देखिए अभी दिखाती हूँ। कल देरानी आई थी, जब मंगाया था फिर माइंड से स्लिप भी कर गया, नहीं तो मैं दे देती कि भैया ले जाओ तुम लोग तो खा लोगे, और बिल्कुल माइंड से निकल गया। और फिर ये पूरा पड़ा है, देखिए दिखाती हूँ आपको। इसमें से ये देखिए, ये देखिए, इसमें मैंने सब करके रख दिया था। अब ये क्या होगा, अब ये कल जाएगा, थोड़ा सा पूजा को दे देंगे। पूजा तुम खा लो तो खा लो, नहीं तो फिर तुम ले जाओ अपने बच्चों को दे देना। क्या कर सकते हैं, हम तो खा नहीं सकते हैं, नहीं तो हम खा लेते। चीटिंग करनी नहीं है, खुद ही को पतले होने का मन है, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनने का मन है बिटिया की शादी में। देखो पतले हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, कोशिश तो कर ही लेनी चाहिए। तो इसी के साथ करते हैं आपको बाय बाय, सेफ टेक केयर, वी लव यू। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए।